हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 50 एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड? शेड्यूल टी, शेड्यूल एस, शेड्यूल एम, शेड्यूल जेड। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स कौन से शेड्यूल में आएगा? तो जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी आता है शेड्यूल टी में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए परमिट इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 22, फॉर्म 12A, फॉर्म 12, फॉर्म 26। इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, तो ये आता है फॉर्म नंबर 12A में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Drugs and Cosmetics Act 1940, if a drug is not labeled in prescribed manner, it is a spurious drug, substandard drug, adulterated drug, misbranded drug. If a drug is not labeled in prescribed manner, तो क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है misbranded. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेड्यूल आर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डील्स विथ, क्या आता है शेड्यूल आर में? डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स। शेड्यूल आर किसके लिए है? तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो 7 मेंबर्स होते हैं ना इलेक्टेड। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the eligibility criteria for the PCI member, director of Central Drug Laboratory should be a registered pharmacist, ex officio member, elected by the UGC, elected by the members of the council। क्या होता है eligibility criteria for the PCI member, director of Central Drug Laboratory? तो ये होना चाहिए ex officio member। ऑप्शन बी will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who maintains the Central Register of Pharmacists in India? Ministry of Ayush, Pharmacy Council of India, State Government, Central Governments. Who maintains the Central Register of the Pharmacist? तो सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करता है पीसीआई। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 16, 12, 18, 24। कितने पार्ट्स में रूल्स डिवाइडेड है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? तो ये है 18 पार्ट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोन लाइसेंसेस आर इशूड फॉर द मैन्युफैक्चरर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल के, डब्ल्यू एंड एक्स, शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, शेड्यूल जी एंड एच, शेड्यूल सी, जी एंड एच। लोन लाइसेंसेस आर इशूड फॉर द मैन्युफैक्चरर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन, तो ये हो जाएगा शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ GLP, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ WHO गाइडलाइंस, OECD गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ISO गाइडलाइंस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो GLP वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ OECD गाइडलाइंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट गाइडलाइंस, OECD गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेड्यूल 9 इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर सेल्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। शेड्यूल 9 इज रिलेटेड टू, इनमें से क्या आता है शेड्यूल 9 में? तो शेड्यूल 9 इज रिलेटेड टू शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1950, 1958, 1961, 1960.
द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, कब आया था द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट? तो ये आया 1960 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया बट नॉट एप्लीकेबल टू दी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब, स्टेट ऑफ गोवा। द पॉइजन एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया बट नॉट एप्लीकेबल टू दी, इनमें से कहाँ पे पॉइजन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1985, 1995, 1987, 1997। द DPCO वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो ये हो जाएगा 1995, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कोलकाता। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो गाजीपुर में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक एंड एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 शैल बी इशूड इन फॉर्म 21, 21A, 20F, 19। A license to sell, stock and exhibit or offer for sale of restricted drugs specified in Schedule C कौन से फॉर्म में इतने इशू किया जाता है? तो इनके लिए होता है फॉर्म नंबर 21 है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए होता है फॉर रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस इन फॉर्म 10 इज इशूड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ऑल न्यू ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक्स। लाइसेंस इन फॉर्म 10 इज इशूड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ, इनमें से किसके इम्पोर्ट के लिए इशू करते हैं लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10? तो फॉर्म नंबर 10 में लाइसेंस इशू करते हैं फॉर द इम्पोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। कहाँ पे सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? तो ये कोलकाता में है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकोबार्बिटल बिलोंग्स टू शेड्यूल J, A, X और G, किस में आता है सेकोबार्बिटल? तो ये शेड्यूल X में आता है ना, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग्स बिलोंग टू विच सेक्शन ऑफ D&C एक्ट? 33B, 33E, 33A, 33C। मिस ब्रांडेड ड्रग्स किस में आते हैं? तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 33E, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल X ड्रग? थैलिडोमाइड, एमोक्सिसिलिन, केटामाइन, हेलोथेन। क्या आएगा शेड्यूल X में? तो शेड्यूल X केटामाइन आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच शेड्यूल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945? शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ए। कौन सा शेड्यूल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के लिए? तो फॉर्म्स आते हैं शेड्यूल ए में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M, N, L1, M1। कौन से शेड्यूल में आता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स? तो GLP के लिए होता है आपका शेड्यूल L1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? ML श्रॉफ, असीमा चैटर्जी, RN चोपड़ा, HG खुराना। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो ये है ML श्रॉफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, तो ये हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, DGHS, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, AICTE। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर? तो फर्स्ट रजिस्टर के प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल फॉर मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन ऑफ RMP, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल T, H, S और G, इनमें से कौन से शेड्यूल में आते हैं मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर? तो इनके लिए होता है शेड्यूल G, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद, क्या आता है शेड्यूल M1 में? एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल M1 क्या आएगा?
तो M1 होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन, तो NDPS के लिए क्या आएगा, शेड्यूल X, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर इज 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर। द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन से शेड्यूल के ड्रग्स के लिए रीपैकिंग लाइसेंस आर नॉट ग्रांटेड, एक्सेप्ट पूछा गया है, शेड्यूल X, C एंड C1, H और O। तो रीपैकिंग लाइसेंस आर नॉट ग्रांटेड फॉर शेड्यूल C एंड C1, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटॉल कम्स अंडर शेड्यूल N, O, P और Q, किस में आता है डेटॉल, तो डेटॉल आता है शेड्यूल O में, ऑप्शन बी। क्या होता है शेड्यूल O, तो डिसइंफेक्टेंट्स के लिए होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग रिक्वायर्स फॉर्म 24, फॉर्म 25, 26 और 27। ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आएगा फॉर्म नंबर 25 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइजेपैम, इनमें से कौन सा ड्रग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, तो जेनेरिक नेम में मार्केटिंग की जाती है एस्पिरिन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर विच एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजनस एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, स्पूरियस ड्रग एक्ट। कोका, ओपियम एंड हेम्प किस में आएगा, तो ये NDPS में आते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो 1954 में पास हुआ ना ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली अबाउट, इनमें से किस लिए सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, एंटी माइग्रेन मेडिसिन, एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन, एंटी पार्किंसोनिज्म मेडिसिन, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन। सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, तो ये है एंटी पार्किंसोनिज्म मेडिसिन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, ड्रॉपसी, डायबिटीज, ब्राइट्स डिसीज, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा डिसीज आएगा द शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में, तो ये सभी आते हैं ड्रॉपसी, डायबिटीज एंड ब्राइट्स डिसीज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तलिस्मान, मंत्राज एंड कवचास कम्स अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग्स, पॉइजनस ड्रग, मैजिक रेमेडीज, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तलिस्मान, मंत्राज एंड कवचास इसमें आते हैं, तो ये आते हैं मैजिक रेमेडीज में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस डीम्ड टू बी पॉइजनस as categorized in the Poison Act 1919 list B is arsenic, potassium cyanide, carbolic acid, aconine. A substance deemed to be poisonous as categorized in the Poison Act 1919 list B, तो कौन सा आएगा लिस्ट बी में पॉइजन एक्ट के, ए सब्सटेंस डीम्ड टू बी पॉइजनस, तो इसमें आएगा कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, in International Organization for Standardization ISO standard pertaining to quality system model for quality assurance in production, installation and servicing is given under ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9004. ISO standard pertaining to the quality system model for quality assurance in production, installation and servicing किस में आता है ये, तो ये आता है ISO 9002 में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, तो 1948 में आया था ना फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 1991 प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज 500 hours, 600 hours, 450 hours, 700 hours. The year 1991 prescribes practical training for registration of pharmacist, तो ये 500 आवर्स का होता है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द गिवन इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ PCI एंड DTAB, इनमें से कौन सा PCI एंड DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कॉमन मेंबर नहीं है, DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर CDL कोलकाता, डायरेक्टर CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ PCI एंड DTAB। तो ये जो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ये कॉमन मेंबर नहीं होता PCI एंड DTAB का। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्मेसी इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। इनमें से कौन अपॉइंट करता है फार्मेसी इंस्पेक्टर्स को? तो ये हो जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू शेड्यूल, किसमें आता है आइबुप्रोफेन टैबलेट? तो ये आता है शेड्यूल H में। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है ना, शेड्यूल H, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सेक्शन 33 EE? स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, पुट्रिड ड्रग्स। क्या आता है सेक्शन 33 EE में? तो ये होता है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग इंस्पेक्टर शुड बी इंटीमेट द पर्पज ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल्स टू द पर्सन कंसर्न इन फॉर्म 15, फॉर्म 16, 17 और 18A। ड्रग इंस्पेक्टर शुड बी इंटीमेट द पर्पज ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल्स टू द पर्सन कंसर्न इन। तो ये आता है फॉर्म नंबर 17 में। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच शेड्यूल स्पेसिफाइज द रिटेलर टू कीप ए कॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years while selling certain class of drugs? शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल F और शेड्यूल C। शेड्यूल स्पेसिफाइज द रिटेलर टू कीप ए कॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years while selling certain class of drugs। तो कौन से क्लास के ड्रग्स के लिए होता है ये? तो ये होता है शेड्यूल X के लिए, ऑप्शन बी। शेड्यूल X होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1948, 2016, 1940, 1945। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, कौन सी ईयर में फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो फार्मेसी बिल आया 1945 में, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने देखे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये 50 क्वेश्चंस एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आप फार्मा बुलेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। एंड आपकी अपकमिंग RRB फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए 10 रुपीज़ की टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। इस टेस्ट में एज पर RRB सिलेबस 17 आपके फार्मेसी के क्वेश्चन है एंड 30 आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस की ये टेस्ट है। इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ये टेस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड है एंड इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। आप जितनी बार चाहो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। देन PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। देन अगर आपको मेरी PDF बुक्स चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने रखे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।